हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे हैं। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों क्लास 7th का मैथ्स करेंगे हम। समर कैंप आपके चल रहे हैं तो समर कैंप की ये मैथ्स की क्लास होगी। यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक्स फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे। तो बच्चों कुछ क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होने वाले हैं ये। यहाँ पे आपको फ्रैक्शन एंड डेसिमल से रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे। एक क्वेश्चन है, उसके 4 ऑप्शंस हैं और सही ऑप्शन पे आपको टिक करना है। ठीक है, तो 16th देखिए क्वेश्चन नंबर। इसमें क्या है, प्रोडक्ट प्रोडक्ट निकालना है। एक होल नंबर है और एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है। तो आप क्या करते हैं, सबसे पहला प्रोसेस का पार्ट है, पहला स्टेप है कि जो आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन है उसको आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदल लेंगे। तो क्या करते हैं, 4 इंटू 6 प्लस 3 कितना आ जाएगा, ये 7 इंटू 6 चौक 24 और 3 27 बटे 4। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये किसी से कैंसिल आउट तो नहीं हो रही है आपस में। न्यूमरेटर को हम न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर एज इट इज। तो 7 इंटू 7 कितना हो गया, 49। 4 बच के, 7 इंटू 2 14 और 4 18, 189/4 आ जाएगा। अब इसको डिवाइड कर देंगे 189/4 को। 4 चौके 16, 2 बच गया, 4 इंटू 7 4 7 28 और यहाँ से 1 बच गया। ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये, 47 होल 1/4। ठीक है, 47 होल 1/4 ये उत्तर आना चाहिए। कौन सा उत्तर दिख रहा है आपको, ये ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नोट करेंगे इसको। ठीक है, अगला देखिए, ऑन डिवाइडिंग 7/2/5 द रिजल्ट इज। बस यहाँ पे डिवीजन का साइन ना बना के ये लिख दिया है कि 7 को 2/5 से भाग करने पे आंसर क्या आएगा, है ना। इसका मतलब तो यही हुआ। तो चलिए, बहुत इजी है। 7 को 5/2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, है ना। डिवाइड को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आगे वाली टर्म का रेसिप्रोकल हो जाएगा। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना होता है, ये तो पता है आपको। 5 7 35, 35/2। तो देखिए, यहाँ मिक्स्ड फ्रैक्शन में नहीं बदला है, डायरेक्ट 35/2 आपको उत्तर देखने को मिल जाएगा। बिल्कुल मिल जाएगा। इसी के साथ अगला सवाल चेक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 होल 2/3 को भाग करना है आपको 5 से। तो सबसे पहले कन्वर्ट कर लेंगे, 3 इंटू 2 प्लस 2/3 डिवाइडेड बाय 5, यानी ये आ जाएगा 3 दूनी 6 और 2 8, 8/3 डिवाइडेड बाय 5/1 इसको बोल सकते हैं। यानी ये हो गया 8/3 इंटू 1/5। न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर को, डिनोमिनेटर से तो 8/15। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नोट करेंगे इसको भी। इसी के साथ अगला सवाल देखिए, 4/5 ऑफ 5 kg एप्पल्स वर यूज्ड ऑन मंडे। ठीक है, द नेक्स्ट डे 1/3 ऑफ व्हाट वाज लेफ्ट वाज यूज्ड। वेट इन केजी ऑफ एप्पल्स लेफ्ट नाउ इज। तो ध्यान से समझना कि मंडे को कितने सेब यूज किए हैं। टोटल हमारे पास 5 किलो सेब थे, उसमें से 4/5 ऑफ 5 kg आर यूज्ड। दैट मीन्स 4/5 इंटू 5 kg आर यूज्ड, यानी 5 से 5 कट गया, 4 kg इज यूज्ड। लेफ्ट कितना है, लेफ्ट टोटल 5 kg थे, उसमें से हमने 4 kg तो यूज कर लिए हैं, तो 1 kg बचा है, 1 kg इज लेफ्ट। नेक्स्ट डे 1/3 ऑफ व्हाट वाज लेफ्ट वाज यूज्ड। अब हमारे पास 1/3 ऑफ 1 kg फिर से हमने यूज किया है,
कितना आ जाएगा 1/3 इंटू 1। द वेट ऑफ एप्पल्स लेफ्ट नाउ इज। तो हमने बेसिकली यहाँ पे क्या करा है, देखिए हमारे पास कितना बचा था, 1/3 बचा था। 1/3 हमने यूज कर लिया, कितने में से, टोटल 1 केजी में से। तो कितना आएगा, तो हमने कितना यूज किया है, 1/3 ऑफ 1 केजी। 1 केजी तो बचा था, तो 1/3 केजी हमने यूज कर लिया। कितना यूज कर लिया, 1/3 केजी। तो कितने सेब बचे हैं, अब टोटल 1 केजी बचे थे, उसमें से 1/3 हमने निकाल लिए हैं। तो कितना बचा है, 3 - 1, तो 2/3 केजी सेब बचे हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे आप लिख सकते हैं, 1 केजी में से 2/3 बचे हैं, ये ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला देखिए, अब पिक्चर्स वाला क्वेश्चन आ गया। पिक्चर दिख पा रहे हैं आप, अब इसमें इस पिक्चर का मतलब क्या है ये समझाना है आपको। देखिए एक सर्कल है, 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और एक पार्ट को शेड किया गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 1/4। इसका मतलब भी 1/4 और इसका मतलब भी 1/4। ठीक है, तो हम अगर 1/4, ठीक है, 1/4 अगर आप देख पा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये 1/4, 1/4 और 1/4 3 बार हमने इसको ऐड किया, तो ये कितना आ गया, 3/4। तो या तो आप 3 इंटू 1/4 कर दो, 3/4 आ जाएगा, या फिर 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 करेंगे तो भी आपका 3/4 आ जाएगा। ठीक है, तो फाइनली आंसर क्या होगा, 3 इंटू 1/4। ठीक है, ये रहा ऑप्शन बी। चलिए अब कुछ और क्वेश्चंस यहाँ पे हम करेंगे, लेकिन इस बार हैं आपके फिल इन द ब्लैंक्स। तो आपको ये ब्लैंक फिल करने हैं ताकि ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाए। तो क्वेश्चन है, ध्यान से समझना है इसको, थोड़ा ट्रिकी होने वाला है ये क्वेश्चन। अब मान लेते हैं टोटल पार्ट है 1, ठीक है, टोटल को हम 1 मान सकते हैं। तो अब रानी ने कितना खाया, रानी 8, पार्ट ऑफ केक रानी 8, लेट होल पार्ट इज इक्वल टू x। तो रानी ने कितना, 1 मान लेते हैं इसको, है ना, होल पार्ट कितना है, 1 है, तो रानी ने कितना खाया है, 1, इसका 2/7, 2/7 ऑफ 1, यानी 2/7 इंटू 1, दैट इज 2/7। रानी ने ये पार्ट खाया है, सो द पार्ट ऑफ केक लेफ्ट इज इक्वल टू, टोटल केक कितना था हमारे पास, 1, जिसमें से 2/7 पार्ट खा लिया है,
तो 7 यहाँ पे एलसीएम आ गया, 7 माइनस 2, 5/7। इतना केक का पार्ट बचा हुआ है। अब रवि ने कितना खाया है देखिए ध्यान से। द पार्ट ऑफ केक रवि एट। तो रवि ने खाया है, कितना पार्ट खाया है, 4/5। किसका, जो बचा हुआ था। कितना बचा हुआ था, लेफ्ट पार्ट 5/7 बचा हुआ था, यही बचा था। यानी 4/5 ऑफ की जगह इंटू 5/7, 5 से 5 कट गया, 4/7 आ गया। कितना आया, 4/7। तो रवि ने खाया है 4/7 पार्ट। तो कितना पार्ट बचा है, अब देखिए 5/7 पार्ट लेफ्ट था, जिसमें से 4/7 रवि ने खा लिया है। तो कितना बच जाएगा, एलसीएम 7 आ गया, 5 माइनस 4 यानी 1/7। ठीक है, रिमेनिंग पार्ट कितना है, 1/7। तो आंसर में आप क्या लिखेंगे, 1/7। नोट कर लेंगे इसको। कुछ डाउट अगर लगता है मैं फिर से समझा सकता हूँ, नोट कीजिए, अगर किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं आप। ठीक है बच्चों, कुछ क्वेश्चंस और हम यहाँ पे आगे कवर करते हैं। अब ये सबने नोट कर लिया ना, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखिए, द रेसिप्रोकल ऑफ 3/7 इज। रेसिप्रोकल क्या होता है, व्युत्क्रम होता है। तो 3/7 का रेसिप्रोकल क्या होगा, जो डिनोमिनेटर में है ना वो चला जाएगा ऊपर न्यूमरेटर में, और न्यूमरेटर वाला आ जाएगा डिनोमिनेटर में। तो 3/7 का रेसिप्रोकल होगा 7/3। सिंपल है ये तो। अगला देखिए, 2/3 ऑफ 27 का मतलब है 2/3 इंटू 27। यानी न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करो और डिनोमिनेटर एज इट इज। 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, 9 इंटू 2 18 आ गया। तो कितना आ जाएगा, ये 18 करेक्ट ऑप्शन होगा इस केस में। लिख लिया है सबने। अगला देखिए, यहाँ पे लिखा है 4/5 ऑफ 45। मतलब 4/5 इंटू 45, मतलब 4 इंटू 45/5, 5 इंटू 9 45, 9 चौक 36 आपका सही उत्तर आ जाएगा। नोट करेंगे यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अब 4 इंटू 6 होल 1/3। तो इसका मतलब 4 इंटू 6 होल 1/3 अगर है, तो हम 4 इंटू, इसको हम मिक्स फ्रैक्शंस को कन्वर्ट कर सकते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। 3 इंटू 6 प्लस 1 यानी 4 इंटू 6 × 18 और एक 19/3। 4 इंटू 19/3 यानी 76/3। ठीक है, कितना आ गया, 76/3। और इसको अगर आप मिक्स फ्रैक्शन में वापस से कन्वर्ट करना चाहें तो 3 इंटू 2 6, 1 बच गया, 3 5 15, 1 बच गया, तो 25 होल 1/3। यह आंसर आना चाहिए इसका। एक बटे दो ऑफ 4 होल 2/7 है। इसका मतलब 1/2 इंटू 4 होल 2/7। इसका मतलब 1/2 इंटू 7, 4 इंटू 7 प्लस 2 है। इसका मतलब 1/2 इंटू 7 चौक 28 और 2 30/7 है। इसका मतलब 1 इंटू 30/2 इंटू
इंटू 7 है, यहीं पे कैंसिल आउट कर सकते हैं हम, ये 15/7 आ जाएगा। और इसको अगेन आप मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे तो 7 दूनी 14, 1 बच गया, तो ये आ जाएगा 2/1/7। ठीक है, 2/1/7 नोट करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 1/9 ऑफ 6/5 कितना आ जाएगा ये? 1/9 इंटू 6/5, और न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, ये तो पता है आपको। तो कितना आ जाएगा? 3 2 जा 6, 3 इंटू 3 9, तो ये आ गया 2/5 इंटू 3 15, 2/15 आ जाएगा। सही है, चलिए नेक्स्ट है द लोवेस्ट फॉर्म। देखिए, अब लोवेस्ट या सिंपलेस्ट फॉर्म निकालनी तो आपको आती है ना, तो सबसे पहले हम प्रोडक्ट कर लेंगे। 2/3/7 इंटू 7/9, तो इसका मतलब हुआ 2 इंटू 7 प्लस 3/7 प्लस 7/9, और इसका मतलब हुआ 7 इंटू 2 14, 14 प्लस 3 17/7 इंटू, यहाँ पे इंटू था ना ये, तो ये इंटू ही रहेगा, मल्टीप्लाई। कितना आ जाएगा ये? 7/9। बहुत अच्छे, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करो, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, तो कितना आ जाएगा? 17 इंटू 7 119 बटे 9 इंटू 7 63, ये आपका आ गया फ्रैक्शन। ठीक है, इसकी लोवेस्ट फॉर्म कितनी आएगी? फिर 7 से डिवाइड कर दो, 7 इंटू 9, और ये आ जाएगा 17, तो 17/9 लोवेस्ट फॉर्म आ गई। 17/9 नोट कर लेंगे इसको। ठीक है, आगे देखते हैं। अब यहाँ पे बोला गया है 4/5 डिवाइडेड बाय 4, यानी 4/5 इंटू 1/4 कर सकते हैं हम। तो ये क्या हो जाएगा? न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। अब ये 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, 1/5 आपका उत्तर आ जाएगा, 1/5, है ना। अगला देखिए, 2/5 ऑफ 25, यानी 2/5 इंटू 25, यानी 2 इंटू 25/5, 5 इंटू 1 5 इंटू 5 25, तो 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। ये आपका आंसर 10। ठीक है, नेक्स्ट 31। ये 1/5 डिवाइडेड बाय 5/6। ठीक है, 1/5 डिवाइडेड बाय 5/6 कैसे करते हैं इसको फर्दर? 1/5 डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई 6/5। ठीक है, तो देखिए यहाँ 1/5 दिख रहा है, यहाँ 6/5 दिख रहा, तो ये इनटू हो जाएगा, है ना। इसका रेसिप्रोकल कर दिया है इन्होंने। 32 देखिए, अब ये कॉन्सेप्ट आपको अगर याद आ रहा होगा तो क्या करते थे हम,
3.2 है, इसको 10 से मल्टीप्लाई करना है। तो किसी भी दशमलव संख्या को 10, 100, 1000, 10,000 से मल्टीप्लाई करने पे जब मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, एक के आगे जितनी जीरो होती है, यहाँ पे 10 के केस में एक के आगे कितनी जीरो है, एक जीरो है। तो हम क्या करेंगे, इसको राइट की तरफ एक डिजिट शिफ्ट कर देंगे और ये आ जाएगा 32। ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, देखिए आपको अगर ये आता है 32 इंटू 10 है, अगर दशमलव संख्या को आपको फ्रैक्शन में बदलना आता है, डेसिमल के राइट में जितनी डिजिट हैं उतने ही डिनोमिनेटर में हम एक के आगे जीरो लगाते हैं। 10 से 10 कट गया, 32 आ गया, आंसर सेम आएगा। ठीक है, ये समझना। तो डेसिमल शिफ्टिंग अगर आपको आती है तो इजीली आप ये कर पाएंगे। समझ में आ रहा है बच्चों, नोट कर लेंगे। इसी के साथ अगला देखिए, डेसिमल शिफ्टिंग वाला क्वेश्चन अगेन। 25.4 इंटू 1000 है, एक के आगे 3 जीरो है। समझना ध्यान से, 25.4 है तो कितनी जीरो हैं, 3 जीरो हैं। तो 3 डिजिट शिफ्ट करेंगे हम डेसिमल, एक ये हो गया, 4 के आगे तो कोई डिजिट है ही नहीं तो हम जीरो लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पे तो क्या हो गया, 25400 ये आ जाएगा। ठीक है, 25400। जैसे 93.5 को 100 से मल्टीप्लाई करना है तो 2 डिजिट शिफ्ट करेंगे, 9350 ये आ जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा ये, डेसिमल राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 10, 100, 1000, 10,000 से। ठीक है, नोट करेंगे इसको और इसी के साथ ये वाला होमवर्क में आप करके लाएंगे क्वेश्चन। ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चंस किए हैं, उम्मीद करता हूँ अच्छे से आप उनको समझ पा रहे हैं, नोट कर रहे हैं। इसी के साथ आज का सेशन एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।